कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कल जो यहाँ सुनाया था ना वो किटी पार्टी का, तो इन्होंने एक कविता तैयार रोज करते हैं प्रवचनों में से और शाम को सुनाते हैं। तो कल क्या बताया था, बता दो, आप ही बता दो, बाद में, अभी नहीं। तो जब तंज कस दिया गया, तंज कसने के बाद स्वामी विवेकानंद, तो विवेकानंद हैं जो अपने विवेक से ही आनंद लेते हैं, वो विवेकानंद बोले भारत में तो स्त्रियों पर कहर ढाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, स्त्री को पीछे रखा जाता है, पुरुष आगे चलता है, पुरुष प्रधान समाज है तुम्हारा। यहाँ देखो स्त्रियाँ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं और हाथ से हाथ लेकर के चलती हैं, तुम्हारे जैसी पिछलग्गू नहीं है। तो विवेकानंद जी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारे देश में स्त्रियों पर इतना विश्वास नहीं है और स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास नहीं है, कहीं हाथ छोड़ दिया तो पूरा छोड़ के ना चला जाए, इसलिए हाथ में हाथ लेके चलती हैं। और हमारे देश में एक दूसरे पर इतना विश्वास होता है, भले ही आगे निकल गया तो पुरुष को विश्वास भी होता है कि मेरी जीवन साथी पीछे आ रही होगी, और जीवन साथी आगे चल रहा है तो स्त्री को भी विश्वास होता है एक गलत राय पर नहीं ले जाएगा। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास का प्रतीक है कि आगे पीछे भी चलते रहें, लेकिन विचारों में एक साथ हुआ करते हैं। तो ऐसी सेंट वैलेंटाइन जब यहाँ पर आए, इतनी व्यवस्थित यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था से बहुत हतप्रभ हुए। उन्होंने सोचा कितनी अच्छी बात है, एक बार जीवन साथी बनाते हैं, पूरे जीवन भर निभाते हैं। वहाँ जैसा नहीं, जब तक चल गया चल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर नया देख लो। जूते चप्पल तो फिर भी 1-2 साल में बदले जाते हों, जीवन साथी उसके पहले बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे, चूंकि संत तो वो थे ही, अपने देश में ले जाकर के उस व्यवस्था को दिया कि एक जीवन शैली ऐसी भी है जो अपने अंदर के बुराइयों को भी दूर रखती है और अपने अंदर उठने वाले कषाय, जिसको पैशंस बोलते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है, और एक दूसरे का साथ दे करके परिवार, समाज और देश का पुख्ता निर्माण करती है। अब संत तो होते ही हैं जिनकी बात मानना आम व्यक्तियों के लिए आसान होता है। धीरे धीरे उस बात से प्रभावित होकर के वहाँ पर भी विवाह की व्यवस्था आने लग गई। सुन रहे हो? अपने बच्चों से कह देना जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं कि वैलेंटाइन डे आया कैसे, और आप लोग यदि मनाने लग गए हो और जिस फुहरता के साथ जुड़ गए हो, ये फुहरता ना वैलेंटाइन के दिल में थी ना उनके मानने वालों में थी, लेकिन कहाँ से आई है वो आप समझना है। और जब ले गए अपने देश में इसका प्रचार प्रसार किया कि पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से चलो जैसा कि भारतीय लोग चलते हैं, तो ये देश भी समृद्ध होगा और परिवार भी समृद्ध होगा। धीरे धीरे उन संत के अनुयायी बढ़ने लग गए। अब उस देश के राजा को फिक्र हुई कि मुझसे भी ज़्यादा प्रभाव तो इस संत का इस देश में हो गया है, कहीं ऐसा ना हो पूरी प्रजा मेरे बजाय इस संत की बात मानने लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को सजाए मौत दे दी गई। वो इतनी अच्छी व्यवस्था को अपने देश में लागू कर रहे थे, भारत से सीख करके आने के पश्चात राजा से सहन नहीं हुआ, उसके मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनके अनुयायियों ने इस दिन को प्रेम दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया। तो जो इतना पवित्रता का प्रतीक वो दिन था, और आज दुनिया ने इसकी पवित्रता को दूषित करके फूहड़ता को अंजाम दे दिया। यही तो वो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर भी इन फिरंगियों ने राज किया है, तुम्हारे अंतरंग को ऐसा रंगीन से भर दिया है कि फिर कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास करने लायक नहीं बचता। अब जब विवेकानंद की बात भी हो गई और सेंट वैलेंटाइन की बात भी आपको समझ में आ गई, अब तो कम से कम इस फूहड़ता को अंजाम देने से बचना। एक तरफ इस तरफ के लोग उन्मादी बनते हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले लोग उन्मादी बन जाते हैं। विरोध करने वाले भी बहुत होते हैं, वो पूरा सप्ताह विरोध में ही निकलता है। एक इस फूहड़ता से विनोद लेता है और दूसरा उस फूहड़ता को विरोध करता है। दोनों ही उसका सही ढंग नहीं समझ पा रहे हैं और सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं।
जब मंगल पांडे तैयार हो गया और मंगल पांडे तैयार होने के पश्चात जब लोगों ने उसकी बात को सराहा, तो धीरे धीरे करके जब सराहना होती है तो जो राह ना दिख रही थी वो भी दिखने लग जाती है। एक के बाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार हुए। जैनों में भी सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 4000 4500 से भी ऊपर हैं। आपको फक्र होना चाहिए कि जैन मात्र हिंसा के त्यागी नहीं होते, लेकिन गृहस्थ जीवन में संकल्पी हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी विरोधी हिंसा के लिए वो तैयार खड़े पाए जाते हैं। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, आक्रमण हुआ हो तो उससे रक्षा करने के लिए हथियार उठाना उनका भी लक्ष्य है। दूसरी बात एक और कही जाती है, महाराज जब सारे हमारे भगवान क्षत्रिय हुए हैं तो फिर हमारे भगवान जैन नहीं थे क्या? ये आपके प्रश्न आपके बच्चे आपसे करते होंगे, क्योंकि उन बच्चों को कहाँ फुर्सत मिली कि जिज्ञासा में आगे प्रश्न कर पाएं। वो तो जिज्ञासा आपसे ही कर लेते हैं और टूटे फूटे समाधान पा करके दूसरी बार प्रश्न करते ही नहीं कि समझ में आया कितना अच्छा मिलता है। बोलते ना सारे भगवान क्षत्रिय, क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए। धर्म अलग वस्तु है और वंश अलग वस्तु है। वर्ण जिसको बोला जाता है, 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और चौथा आया ब्राह्मण वर्ण। आदिनाथ भगवान के माध्यम से 3 वर्णों की स्थापना हुई थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके बाद उनके बेटे भरत चक्रवर्ती के द्वारा चौथा वर्ण स्थापित हुआ जिसका नाम ब्राह्मण वर्ण है। ये सब उनके आचरण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनाने के प्रतीक थे, जिनको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये वर्ण हैं, ये धर्म नहीं। अब कोई भी वर्ण वाला किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये आचरण की व्यवस्था है और धर्म आस्था की व्यवस्था है। भेद समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए कभी मत कहना कि क्षत्रिय थे कि जैन थे, वैश्य थे कि जैन थे। क्षत्रिय और वैश्य ये आचरण व्यवस्था है और जैन आस्था की व्यवस्था के तहत उस आचरण को समीचीन देने वाली व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, राजा तो सारे क्षत्रिय होंगे, क्योंकि क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रियः। जो पापों से रक्षा करता है उसका नाम क्षत्रिय है, पापों से जो बचाए उसका नाम क्षत्रिय है। राजा अपने हाथ में तलवार इसलिए नहीं उठाता कि किसी पर वार करना चाहता है, लेकिन किसी पर कोई वार कर रहा हो तो उसको डराने के लिए उसकी तलवार उसके हाथ में आती है। और हिंसा को, पापों से और बुराइयों से बचाने के लिए वो अपने हाथ में शस्त्र धारण करता है, इसलिए क्षत्रिय माना जाता है। अब हिंसा से बचाने वाला क्षत्रिय यदि है, उसी का नाम तो अहिंसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। और तीर्थंकर जो हैं वो इतने पुण्यवान व्यक्ति हैं कि वो किसी सामान्य से व्यक्ति घर में तो पैदा नहीं होंगे। जब उनके पुण्य से व्यक्ति अपने जीवन में समाधान पा जाता है तो क्या वो किसी व्यवधान वाले घर में पैदा होंगे? नहीं, वो तो राजा महाराजाओं के लिए पैदा होंगे, राजा महाराजाओं के घर में ही पैदा होंगे। तो राजा महाराजा कौन है? क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रिय होने के बाद उनके पास कौन सी आस्था है? ये आस्था हृदय का प्रतीक है। और आज जो आप तलवार उठाए क्षत्रियता है, वो आपके जुझारूपन का प्रतीक है, आपकी बाजुओं का प्रतीक है। तो सारे भगवान राजाओं कुल में पैदा हुए तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन जैनत्व उनके हृदय में है, था और रहेगा, क्योंकि जैन एक धर्म है। पहले 2 ही चीजें थी, धर्म और अधर्म, ये नाम थे ही नहीं। और जब अधर्म के कई सारे विभाग हो गए, फिर जाके धर्म को भी नाम देना पड़ा, जिसका नाम जैन धर्म था। बहुत बाद में आया, क्योंकि किसी प्रवर्तक के माध्यम से किसी धर्म का नाम पड़ जाना, ये तो किसी धर्म की शुरुआत को बताता है कि प्रवर्तक हुए, उसके बाद उन्होंने चलाया तो वो धर्म हो गया। लेकिन जैन धर्म कोई प्रवर्तक के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, क्योंकि जैन या जिन कोई प्रवर्तक नहीं, एक प्रवर्तन की विधा है, कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। और जो भी व्यक्तित्व इस अपने आप में रखता है उसी व्यक्ति को जैन कहा जाता है। जिना अस देवता स देवता जैन।
जिन जिसके देवता हैं उसका नाम जैन है। तो जिन कौन है? जयति इति जिनः, जो जीतता है उसका नाम जैन है। किसको जीतता है? दुनिया को, दूसरों को। अरे दूसरों को जीतने के लिए तो शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन खुद को जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र भी कम पड़ते हैं। उसमें तो शास्त्र को अपने आचरण में पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन जिसके देवता हैं वो जैन है, और जिन वो है जो जीतता है, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने कर्मों को, अपने ऊपर शासन चलाता है, नीचे आसन बैठ करके भी, जिसका नाम आत्मानुशासन होता है। इसकी कक्षा प्रतिदिन चल रही है दोपहर में, आप लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता होगा। 3-4 दिन हो गए हैं। इसकी कक्षा भी दोपहर में 3:45 बजे से चलती है। अब आत्मानुशासन जिसको चलाना आता है, दूसरे पर शासन चलाने के लिए मौका मिलता है 5 साल के लिए, लेकिन खुद पर शासन के लिए आपके पास मौका है तब तक के लिए जब तक आप सिद्धत्व को प्राप्त ना हो जाएं। और जो खुद पर शासन चलाना सीख जाता है वो दूसरों पर शासन चलाने की कला भी सीख जाता है। कैसे महाराज? जैसे मान लो कोई माला रखी हो, और माला आप मुझसे पूछो महाराज माला ऐसे फेरते हैं कि ऐसे फेरते हैं, और मैंने कभी फेरी ना हो और आपको बताने लग जाऊं तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे महाराज जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बताए जा रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ मैनेजमेंट पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को एडमिन दे सकते हैं। सेल्फ ऑडिट पहले होती है, तब जाके हम दूसरों की ऑडिट कर सकते हैं। इसका मतलब आत्मानुशासन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों पर शासन कर सकते हैं। और जिन्होंने खुद पर शासन चलाए बगैर दूसरों पर शासन चलाने की कोशिश की, 5 वर्ष भी दुनिया उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले खुद पर शासन चलाना सीखो, फिर चुनाव की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। गुरुदेव ने बिना चुनाव के भी हम सबके दिलों पर भौतिक रूप में 56 वर्ष तक आसन शासन किया है, और आध्यात्मिक रूप में तो वो तब तक शासन करते रहेंगे जब तक हम उनके साथ सिद्धालय में विराजमान नहीं हो जाएंगे। कौन से चुनाव कराए उन्हें बताओ? किन शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए आचार्य चुनो? किसी ने कहा? कभी उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए, फ्लैक्स लगवाए कि आओ तुम सुनो प्रचार कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। खुद के ऊपर शासन कितना हो सकता है उसका प्रयास किया। लोग उनको शास्ता मानने के लिए तैयार खड़े पाए गए। ऐसा ही शासन जब जिनके दिलों में चलने लग जाता है, वो धीरे धीरे कर करके उठ करके सामने चले जाते हैं। ऐसा ही गुरुदेव का शासन तुम्हारे दिलों पर स्थायी रूप से अब आगे बढ़ने लगा है। पहले गुरुदेव के समय आपने उन जिन बिंबों के स्थापना करने की बात सोची थी, उस समय पूरे हो गए थे। फिर उसके पश्चात अभी तक वो जिन बिंब अधर में थे, इस बार आपने सभी जिन बिंबों के लिए आधार वेदी के रूप में देने के लिए तैयारी कर ली, और 24 भगवानों की 24 वेदियां भी आपने पूर्ण कर ली। अब जब तक भगवान आधार नहीं पाए थे, तब तक वो दूसरों को छत्र छाया कैसे दे पाते? अब जबकि भगवान आधार पा गए हैं, और जिन्होंने उनको आधार दिया है वो भी अब निराधार होने वाले नहीं, क्योंकि अभी तक भगवान अंतरिक्ष में थे, तुम आधार पाने की कोशिश में थे। अब तुमने भगवान को आधार वेदी बना करके दे दिया है। तुम्हारा जीवन पीढ़ियों तक आधार सहित हो गया है। अब उनके छत्र छाया हमारे सर पर पड़ने लग जाए। छत्र लगाते हो आप किसी क्षेत्र में जाकर के, चांदी का, सोने का, इतना सा छत्र होता है। भगवान चाहे बड़े हों छोटे हों लगा करके आते हो। हे भगवान, हम छत्र इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपकी छत्र छाया हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ती रहे। इसी भावना से करते कि नहीं करते? एक छत्र लगाते, बोली लग जाती 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार 5-5 लाख तक की एक दिन की बोली चली जाती। आपके नाम का छत्र लगा दिया आपने, अगले दिन छत्र उतर करके आ जाता, फिर उसी छत्र की बोली दोबारा दूसरे व्यक्ति के नाम से लग जाती।
ऐसे एक वर्ष में एक छत्र एक क्षेत्र के लिए कई CR का लाभ करा देता। लेकिन यदि सोचो एक बार छत्र चढ़ाना हो और हजारों वर्षों तक भगवान की छत्र छाया अपने परिवार तक भिजवानी हो, ऐसा स्थायी छत्र चढ़ाने का समय आ गया है। 24 भगवानों के ऊपर स्थायी छत्र 24 वेद शिखरों के रूप में। बताओ शिखर है कि नहीं? छत्र स्थायी छत्र है। और स्थायी छत्र यदि है तो स्थायी छत्र तो ये जो एक दिन के लिए छत्र लगाते हो उसकी बोली तुम बढ़ चढ़ के लगा देते हो, और हजारों वर्षों तक स्थायी छत्र आपका नाम का लगा रहे, कितनी बड़ी बात है। बेदी देने वाले भी बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो भगवान के ऊपर शिखर चढ़ाने वाले भी कम दिल वाले नहीं माने जाएंगे। महाराज पहले आपने क्यों नहीं कहा? हमने कहा भी तुम्हारे भगवान ही अधर में थे, हम क्या बोलते? पहले भगवान को बेदी तो दो। जब भगवान बेदी पे विराजमान हो गए हैं तो अब शिखर की बात है। हाँ, चाहें तो बेदी वाले शिखर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शिखर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें पाषाण भी ज़्यादा लगना है। तो जो बेदी ले चुके वो घबराएं नहीं, यदि चाहें तो वो बढ़ सकते हैं आगे। नहीं है तो उनने बेदी भी दी है तो कम काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। भगवान को आधार दे दिया। सोचो, जो हमें आधार देते हैं हमने उनको आधार दे दिया। और जिनकी छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं उनके ऊपर स्थायी छत्र लगाने की बात शुरू हो चुकी है, और पहला ही नाम गुप्त में आ चुका है। ये भी अतिशय है। देखो, अभी आप लोग के सामने शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत हुई और गुप्त में नाम आ गया। उस गुप्त में भगवान के ऊपर स्थायी छत्र शिखर में चढ़ाने वाले के लिए तालियां गुप्त में नहीं, खुल करके होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।